जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 22वां अध्याय सुनाएंगे। राजा पृथ को संतन कुमार का ज्ञानोपदेश। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग राजा पृथ की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहां सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए जिन्हें देखने से लोगों के पाप छूट रहे थे। देखने में ये सनकादिक मालूम हो रहे थे। उन्हें देखकर राजा पृथ ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और वे एक स्वर्ण आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और चरणादक ले अपने ऊपर छिड़का। फिर बड़े श्रद्धावान और जितेंद्र पृथ जी ने उन ऋषियों से प्रसन्न होकर कहा, हे मंगलमय महर्षियों, यह मेरा अहोभाग्य है जो मुझे आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। हे गृहस्थ, धन्य हैं जिनके गृह में जाकर आप जैसे महात्मा विराजमान हुए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों का आगमन बहुत अच्छा हुआ है। वे स्वामियों, क्या मेरे कल्याण का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? क्योंकि आप लोग संसार के पापों से कलेशित पुरुषों के परम उपकारी हैं। अतः आप लोग मुझे बतलाइए कि संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब समझते हैं कि आप जैसे सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए इस पृथ्वी पर विचार रहे हैं और वास्तव में आप जन्म रहित भी हैं। मैत्री जी कहते हैं, हे राजा पृथ के ऐसे वचनों को सुनकर संतन कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, आपको धन्य है जो आप विद्वान होते हुए भी लोक उपकारिकों प्रसन्न कर रहे हैं। लोक उपकारिक प्रसन्न कर रहे हैं, क्यों न हो। संतों की बुद्धि ही ऐसी होती है। हे राजन, आप हम लोगों से कल्याण मार्ग क्या पूछते हैं जिसे आप पहले से ही धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और जब विषयों से प्रेम नहीं रहता तब मन निर्गुण ब्रह्म रूप आत्मा में दृढ़ हो जाता है। कल्याण का यही सच्चा साधन है। अधिकारी व्यक्ति इसी प्रकार चित्त शुद्ध कर अर्थात विषयों से रहित होकर विष्णु जी के कथाओं को सुनते हुए योग के आसनों का पालन कर परम पद मोक्ष का भागी होता है। परंतु बिना वैराग्य के कुछ नहीं होता। गुरु की शास्त्रवाद में विश्वास रखना, सदैव योगी पुरुषों की सेवा करना और विष्णु जी की पवित्र कथाओं को सुनते रहना तथा कुसुम में न पड़ना आत्म कल्याणकारी है। अहिंसा, चित्त का वशीकार, मुद्दा अर्थात परमहंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्मस्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्रों का यशोज्ञान करना, किसी की निंदा ना करना, केवल भोजन, वस्त्र इत्यादि निर्वाह के लिए ही उद्योग करना, जाड़ा गर्मी आदि को सम्मान सहन कर लेना उत्तम अभ्यासी का कर्तव्य है। ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं ही तो कष्ट का कारण है। यदि वासनाएं न हो तो कष्ट किस बात का। ज्ञान में स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष पर किसी का वश नहीं चलता। मनुष्य को विवेकी होना चाहिए। विवेक ही उसे अमृत प्रदान करता है। अंतर्यामी भगवान सब में और सर्वत्र पूर्ण प्रकाशित है। उसकी माया बड़ी विचित्र है। बिना विवेक के वह माया दूर नहीं होती। मनुष्य को जब विवेक हो जाता है तब उसे सब में केवल परमात्मा ही भाषित होता है। परमात्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। वह आगमन से मुक्त सत्य और ज्ञान रूप है। सारी प्रकृति उसी के वश में है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हे पृथ्वी जी, आप उन्हीं
शरणागतों के रक्षक विष्णु जी को भेजें, वही सब पापों से पार उतरने वाले हैं। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र संतन कुमार जी ने इस प्रकार भली भांति आत्म तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर महाराज पृथ ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए राजा के देखते देखते आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा पृथ उनके बतलाए हुए आत्मविद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मगन रहने लगे। कुछ दिन बाद सम्राट पृथ को उनकी अर्ची नामक स्त्री से विजिता, धूमकेश, यश, त्रिविण और विक्र नामक ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों में पिता के ही समान थे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।